सर देखिए एचबीएम में ऑफिशियल वेबसाइट से कुछ शॉर्टलिस्ट नहीं आ रहा है, तो जो शॉर्टलिस्ट आज आ गया ट्रेड टेस्ट के बाद, तो ये तो आपको पता है, ठीक है। तो जो ऑफिशियल साइट में अपडेट दे रहा है वो सबको पता है, हमें भी पता है। लेकिन जो कुछ एक्स्ट्रा बात हम बोल रहे हैं, ये कुछ प्रेडिक्शन के हिसाब से 90% या 80% सही होगा या 20% गलत हो सकता है। तो मेरे को बहुत सारे कमेंट में बहुत सारे पूछे हैं, बहुत सारे मेरा जो प्यारे व्यूअर्स हैं, तो कुछ क्वेश्चन हम इसको आंसर दे देंगे। अभी आप थोड़ा मेरे को मदद करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, पहले जो भाई ने पूछे हैं इंडियन रेलवे उनका जो चैनल है वो पूछे हैं इलेक्ट्रिशियन वालों का किसी का मेल नहीं आया, कब तक आ सकता है? ओके, देखिए जो ऑफिशियल साइड में अभी हेवी व्हीकल फैक्ट्री का यस जो शॉर्टलिस्ट आया है वो सिर्फ मैकेनिकल का दिया है, ठीक है। मैकेनिकल हाँ, मैकेनिकल का अंदर जो आता है मशीनिस्ट, फिटर, वेल्डर, इन लोग का दे दिया है। सही बात है। और वहाँ से हमको ये जानकारी मिल जाता है कि हेवी व्हीकल फैक्ट्री ऑलरेडी पूरा हाई अलर्ट में है। राइट मतलब वो अपना जो प्रोसेस चल रहा है वो क्विकली चल रहा है। राइट। तो वहाँ से हम उम्मीद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिशियन का जो नहीं दिया है या पेंटर का जो नहीं दिया है, राइट। आने वाले दिनों में उसका भी मतलब मेरे को लगता है 2-3 दिन के अंदर अंदर ये डेफिनेटली आएगा। तो इसीलिए हमको पेशेंस रख के इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है। बात आपका बोलने का बात ये है कि 26-27 तारीख को ट्रेड टेस्ट हुआ था। यस। और 2 दिन के बाद 29 तारीख को इनका लिस्ट आ गया, मतलब 2 दिन के अंदर अंदर वो खत्म कर दिया काम। हाँ, हेवी व्हीकल फैक्ट्री अपना काम पूरा हाई अलर्ट है और पूरा प्रोसेस बहुत फास्ट में वो काम कर रहे हैं। तो वहाँ से हमको ये पता तो हो जा रहा है कि डेफिनेटली ये जो सारे प्रोसेस ये कम से कम 1 मंथ के अंदर, मेरे को तो लगता है ऐसा कि 1 मंथ के अंदर अंदर वो ज्वाइन करा देगा पूरा। ना क्या सर, आप बोलते हैं ना? सही बात है ना, मेरे को लगता है। ठीक है सर। फिर दूसरा भाई ने पूछे हैं विजय मंडल, ओके, वो पूछते हैं कि फिटर का 600+ वैकेंसी था। यस। फिर अभी तक फिटर जनरल में 95 कैंडिडेट्स को लिया है। ओके। और फिर जो कैंडिडेट्स बच गए वो कैसा क्या ले सकता है? हाँ, देखिए ये जो हेवी व्हीकल फैक्ट्री का वैकेंसी आया है, मेरे हिसाब से मैं तो देख रहा हूँ कि जो फिटर का सबसे मास वैकेंसी फिटर का ही है। राइट। और मैंने वो सबको समेसन किया था तो देखा 750 के आसपास फिटर के लिए वैकेंसी है। लेकिन अभी जो मतलब वो प्रायोरिटी के हिसाब से वो लेता है, सबसे पहला प्रायोरिटी देता है कि हेवी व्हीकल फैक्ट्री में जो अप्रेंटिस किया है उन लोग को, उसके बाद देता है डिफरेंट ऑल हेवी व्हीकल फैक्ट्री को छोड़ के बाकी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वहाँ पे कोई अप्रेंटिस किया है उन लोग को बाद में प्रेफरेंस देगा। और उसके बाद आता है जिसके पास NTC है या NSC है, उसके आधार पर वो सिलेक्शन करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमको पेशेंस रखना चाहिए। देखिए सबसे पहले हेवी व्हीकल फैक्ट्री का वो शॉर्टलिस्ट कर दिया, लगभग लगता है जो 95 कैंडिडेट्स किया है, कितना प्रैक्टिकल में कितना बच्चा बुलाया था और वो कितने 95 को लिया है, ये कुछ जानकारी है क्या? देखिए इसके बारे में तो डिटेल जानकारी मतलब हमारे वेबसाइट में नहीं दिया है। फिर भी सुनने को मिलता है कि 300 के आसपास प्रैक्टिकल के लिए गए थे। जो हम मतलब जो सोर्स से हमको इन्फॉर्मेशन मिला है, लगभग 300 से ज़्यादा बच्चे को बोला गया था, लेकिन ओनली 95 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है फिटर में। सही बात है, ठीक है। तो वहाँ से हमको पता चल जाता है कि ओनली 95 सिलेक्टेड हुए जो कि हेवी व्हीकल फैक्ट्री में अप्रेंटिस किए हैं फिटर में। और वहाँ से और बहुत सारे वैकेंसी भी है, तो बहुत सारे बंदे को बोला जाएगा। तो इसमें नो डाउट जिसका परसेंटेज भी थोड़ा सा कम है, सपोज मान लीजिए 89 या 90 के आसपास जिसका परसेंटेज है, 100% में गारंटी देता हूँ उन लोग का भी चांस है, ये हम उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। तो और ये जो क्या नाम उनका बोले, विजय मंडल। हाँ, विजय मंडल। ओके, विजय मंडल, इस आप निश्चिंत रहिए, तो आपका होने का चांस है। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आपने सर मतलब क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं सर। और एक भाई ने पूछे हैं, उसका नाम है हरीश कुमार, मेरा हर बात ये कमेंट देते हैं। NTC में उनका 89% है और NSC में 92% है SC कैटेगरी में, लेकिन इनका ट्रेड मेंशन नहीं किए हैं। ओके, क्या उनका होने का चांस है? देखिए हरीश कुमार, बहुत अच्छा लगा आपका 89%।
और 89% सबसे बड़ी बात है आपका कैटेगरी एससी, मतलब आप एससी कैटेगरी में बिलोंग्स करते हो। ट्रेड मेंशन नहीं किया। हाँ, ट्रेड कुछ भी ट्रेड होने दीजिए, मतलब बड़ी बात नहीं है, लेकिन परसेंटेज जितना है आपका 89%, मेरे को तो मेरे को लगता है आपका हो सकता है, क्योंकि आपका कैटेगरी एससी कैटेगरी है और एससी कैटेगरी फिर 89%, तो बहुत अच्छी बात है, हो जाएगा। और एनएससी में 92, लेकिन वो एनएससी नहीं देखता है, वो एनटीसी देखता है। तो एनटीसी में 89%, हरी से आपका हो जाएगा, मेरे को लगता है होगा। सही बात सर, ये बात है सुन के अच्छा लगा कि बहुत सारे मेरे को पूछे हैं कि एनटीसी में मेरा एनएससी में मेरा इतना परसेंट है, लेकिन एनएससी की कोई काउंट नहीं करता है। जो देखते अगर किसी का दोनों का मतलब बराबर मार्क हो गया, हाँ, तो वो एनएससी को प्रेफरेंस दे सकता है। बस लेकिन वही बात मैं बोल रहा हूँ, पहले एचबीएफ, उसके बाद ओएफबी, उसके बाद एनएससी, एनटीसी और एनएससी। बस देखिए, मैं ये चीज़ सब लोग के सामने क्लियर कर देता हूँ। जो एनटीसी एनएससी होता है, सबको ये तो पता है कि हेवी व्हीकल फैक्ट्री में जो अप्रेंटिस किया है उनको एनएससी मिला है हेवी व्हीकल फैक्ट्री से, तो उन लोग का चांस सबसे पहले प्रायोरिटी। सेकेंड प्रायोरिटी आता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, दूसरा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कोई किया है वो भी एनएससी उन लोग को भी मिलेगा। उसके बाद जो आता है एनटीसी एनएससी, मतलब दूसरा जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को छोड़ के बाकी दूसरा पीएसयू सेक्टर में कोई अप्रेंटिस किया है तो उन लोग को चांस मिलता है थर्ड में। लेकिन बात यह है कि एनटीसी और एनएससी इन दोनों में किसका मार्क को प्रायोरिटी दिया जाएगा, तो पूरा क्लियरली मेंशन किया गया है एडवर्टाइजमेंट में। जिसके सपोज मान लीजिए मेरे पास एनटीसी सर्टिफिकेट है, मेरे पास एनएससी भी सर्टिफिकेट है, दोनों सर्टिफिकेट मेरे पास है। एनटीसी में मेरा सपोज मान लीजिए 90% मार्क है, लेकिन एनएससी में मेरा 95% मार्क है। ओके, तो लेकिन जो हेवी व्हीकल फैक्ट्री जो रिक्रूटमेंट सेक्शन जो सिलेक्शन करते हैं वो क्या देखते हैं, एनएससी का मार्क नहीं देखते, एनएससी का परसेंटेज नहीं देखते। इन केस ऑफ माइंड वो देखेगा क्या, एनटीसी का परसेंटेज। सही बात है। तो ये पूरा क्लियरली मेंशन किया गया है नोटिस में, नोटिफिकेशन में। तो ये चीज़ मेंशन किया गया है कि एनटीसी को प्रायोरिटी दिया जाएगा, जिसके पास दोनों सर्टिफिकेट है तो द प्रायोरिटी गोज टुवर्ड्स एनटीसी परसेंटेज राइट रेदर देन एनएससी। राइट। ओके, तो फिर और एक भाई ने पूछे विजय मंडल, तो विजय मंडल फिर से एक लिखा है, विजय मंडल फिर से एक क्वेश्चन लिखे हैं। ओके, मतलब उसका एक कमेंट है कि मैं एससी कैटेगरी में हूँ, आईटीआई में 86% मार्क है, ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया फिटर में, ओके, चांस है? हाँ चांस है। क्या नाम? 86 विजय मंडल ना। हाँ। देखिए विजय मंडल आपका 86% है, लेकिन एससी कैटेगरी एससी कैटेगरी है, तो आपका भी चांस है, ऐसा नहीं है कि उम्मीद नहीं है, आपका चांस है। देखिए हेवी व्हीकल फैक्ट्री जो बुलाता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ वैकेंसी है, वो फेज में बुलाता है, फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में, थर्ड फेज में। तो इसीलिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कि कौन सा फेज में आपका नाम आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। और एक पूछे हैं रेलवे स्टडी पॉइंट, ओके, कब हुआ था ट्रेड टेस्ट? उनको देखिए actually पता नहीं। हाँ, उनको नहीं पता था। ठीक है, हम लोग बोल देते हैं जो ट्रेड टेस्ट हुआ था वो ऑलरेडी क्लियरली मेंशन किया गया था नोटिफिकेशन में 26-27 को होगा, और ऑलरेडी 26-27 को भी ट्रेड टेस्ट हो चुका है। किन लोग का, जिन लोग का फर्स्ट फेज में जिन लोग का नाम आया है, हेवी व्हीकल फैक्ट्री में जिन लोग अप्रेंटिस किए थे उन लोग को बुलाया गया था, और 26-27 को प्रैक्टिकल टेस्ट भी हो चुका है, और उसके बाद भी जो दूसरा बंदे को बुलाया जाएगा उन लोग का भी होगा। सही बात है ना सर? सही बात है। जी, और एक फिर एक बंदा ने पूछे हैं कि रवि रंजन सिंह ओके, फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये ट्रेड टेस्ट के लिए एलिजिबल है। ये बोल रहा है कि ये जो लिस्ट आया है ओके। ये ट्रेड टेस्ट माना ये जो है ये ट्रेड टेस्ट का रिजल्ट नहीं है, ये ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया है। ये गलत बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। हाँ, ये बोल रहे हैं उनको- कि हाँ। देखिए आप, मैं बोल देता हूँ कि रवि रंजन को ये जो है ये मतलब ऑफिशियल जो वेबसाइट है उनमें लिखा हो लिख के पूरा का पूरा आ रहा है कि ये ट्रेड टेस्ट हो चुका है 26-27 को, ये रिजल्ट नहीं, ये क्या लिखा है कि फाइनल रिजल्ट नहीं है या ट्रेड टेस्ट के लिए एलिजिबल, क्या लिखा है ये? फाइनल रिजल्ट है नहीं है, ये ट्रेड टेस्ट के लिए एलिजिबल है।
उन स्टूडेंट का है। ये बोला कि जिसका नाम आया है ये Okay. ट्रस्टेड देने वाले हैं। नहीं एक्चुअली रवि रंजन ये नहीं है, जो ऑलरेडी जिन लोग का ट्रेड टेस्ट हो चुका है और ट्रेड टेस्ट में जो जिन लोग क्वालिफाई हुए हैं उसी का मतलब शॉर्ट लिस्ट किया गया है, उसी को ही प्लेस किया गया है। प्लस किया गया। हम्म, और पीआर ऐसा कुछ है उनका Okay. नाम, ये बोले हैं लिस्ट कैसे डाउनलोड करना है। Okay. लिस्ट जो देखिए, पीडीएफ का अंदर आया है, हाँ। नेम कैसे डाउनलोड करना सबसे पहले ऑफिशियली वेबसाइट पर जाना है, कैरियर सेक्शन पर जाना है, और कैरियर सेक्शन पर जाने के बाद जो अप्लाई ऑनलाइन हम लोग किए थे वही लिंक पर जाना है, और उसका ऊपर जो कलम है देखना है। है। लेफ्ट साइड हाँ, लेफ्ट साइड कॉर्नर में, टॉप कॉर्नर हाँ वहाँ पे जो लिखा है, क्या लिखा गया है सर देखो, ट्रेड टेस्ट ट्रेड टेस्ट डाउनलोड रिजल्ट ऑफ नहीं डाउनलोड ट्रेड टेस्ट रिजल्ट ट्रेड टेस्ट रिजल्ट। ओके, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग का डाउनलोड हो जाएगा। पूरा। आशा करता हूँ आप डाउनलोड कर पाओगे अभी। next. तो उत्तम तेली, ओके, लिखे हैं कि सर मेरा एनटीसी पे 69.89% है और एनएससी में 94% है। ओके, ECL कैटेगरी ऐसी है, वो सिलेक्शन होने का कोई चांस है इलेक्शन का। इलेक्ट्रिशियन का ना। एनटीसी में थोड़ा मार्क कम हो गया, अच्छा। 69.8% है। देखते हैं फिर भी क्या होता है। हाँ देखिए, एक्चुअली आपका एनटीसी में 69% है, थोड़ा सा कम है, लेकिन एनएससी में बहुत अच्छा लगा, आपका एनएससी में 94% है, बहुत अच्छा है। देखिए, अगर हेवी व्हीकल फैक्ट्री में आपको चांस नहीं मिलता है तो बहुत सारे फैक्ट्री वैकेंसी आता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, दूसरा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वहाँ पे आपका 100% हो जाएगा। वहाँ पे एनएससी देखता है, एनटीसी नहीं देखता है। लेकिन इधर जो आपका 69% है, तो आप लोग को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। देखिए, हेवी व्हीकल फैक्ट्री जो प्रोसेस से जारी करता है, रिजल्ट को सिलेक्शन करता है, वहाँ पे इसीलिए हमको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन चांस का थोड़ा सा कम है, फिर भी आपको इंतज़ार करके देखना पड़ेगा। सही बात है ना सर? सही बात सही बात। अभी अपूर्व सिंह बोले हैं कि दूसरी लिस्ट कब तक आ जाएगी। आज तो पहला लिस्ट आ गया। हाँ, दूसरी पहला लिस्ट आ गया। दूसरी लिस्ट ही मेरे को तो लगता है बहुत क्विक आएगा, क्योंकि उन लोग के बहुत रफ्तार से काम कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट दूसरी लिस्ट तो बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, 5-6 दिन के अंदर आ जाएगा। हाँ, 1 वीक के अंदर अंदर आ आ जाएगा जाएगा। लगता है। ये है तुषार मोटिवेशन। भाई मेल कैसा आता है एचबीएम का, उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ। मेल कैसे आता है, ठीक है। देखिए, मैं बोल देता हूँ ये बात। मेल जो आता है, आपको डायरेक्ट आपको मेल चेक करना है, रोज मेल आ सकता है। नहीं तो आपको डायरेक्ट आपका जो मैसेज अलर्ट बॉक्स है, मैसेज बॉक्स को चला जाता है। हाँ, मैसेज ठीक है, आप लॉगिन करके आपको डाउनलोड करना है आपका रोज एडमिट कार्ड। हाँ, रोज मेल चेक करना। हाँ, फिर आप लॉगिन कर लोगे तो आपका एक प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म लिख के आता है, उसके साइड में एक आता है एडमिट कार्ड, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में बोल रखा था। तो उसको डाउनलोड करना है आपका एडमिट कार्ड, और जिस दिन में आपका बोलेगा आप जाओगे। फिर क्या लिखा सर, हाँ, ये मैसनेट के कितने रखे हैं, ठीक है। दलर वाली क्या लिखा है सर? हाँ, अच्छा, जो भी है ठीक है। वो उसका क्या सवाल था? दलर धलीवाल, ओके, ठीक है। जो लिखा है भी है, मैसिनिस्ट का कितने कितना रखे हैं? रखे हैं। देखिए, मैसिनिस्ट का जो शॉर्टलिस्ट किया गया है, हमारा नोटिफिकेशन पर मैसिनिस्ट का जितना वैकेंसी है, वो सारे वैकेंसी अभी तक फिलअप नहीं हुआ है। सही बात है। जो अभी जो लिस्ट आया है, वो लिस्ट में मैसिनिस्ट को देख कर बताना पड़ेगा एक्चुअली कितना बंदे को लिया है। वहाँ पे एक्चुअली आप चेक कर सकते हो, जो कितना काउंट भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से पीडीएफ में काउंट कर सकते हो। वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है, नंबर में मेंशन किया है 1 2 3 4 5 ऐसा मेंशन किया है। जैसे कि पीटर का 95 तक मेंशन किया है, उसी हिसाब से मैसिनिस्ट का भी मेंशन किया है। लगभग उसी को देख के बताना पड़ेगा। आपका मतलब मान लीजिए कि जितना वैकेंसी था, कितना बंदों को लिया है और कितना बंदा वैकेंसी है, ऐसे ही आपको पता चल जाएगा। हाँ, नहीं पीडीएफ पे देखो, पीडीएफ में सब कुछ है। फिर एक पूछे हैं, हाँ,
मन भूम कार्टून कॉमेडी ऐसे कुछ है, नाम नहीं आता है इसका, Okay, ईमेल आईडी ठीक आता है, email ID है। पर- वेल्डर को कितना कट ऑफ दिया और कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट बताओ, सिलेक्टेड कैंडिडेट बताओ, वेल्डर को कितना कट ऑफ गया है उनका? देखिए, जो हेवी व्हीकल फैक्ट्री ऑफिशियल साइट पर जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है, वहाँ पे कटअप के बारे में कुछ नहीं बताया है ना सर। सही बता नहीं और बता। कटअप बारे में नहीं बताया, डायरेक्ट सिलेक्शन लिस्ट भेज दिया। जिन लोग को प्रैक्टिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट में क्वालिफाई हुए हैं, उन लोग का से मेंशन किया है लिस्ट में, लेकिन कटअप के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया। बताया नहीं अभी तक। और जब तक कटअप के बारे में मेंशन नहीं किया है, जब तक मैंने जब मेंशन करेगा कटअप के बारे में, हम लोग को तुरंत आप लोग को बता और देंगे। आपका कितना कट ऑफ है, अगर आप वहाँ पे जाके कमेंट दे दोगे तो हम कुछ टैली कर पाएंगे, यस, जाके दे दो टैली कर पाएंगे, ठीक है। और फिर इंडियन रेलवे सर, इलेक्ट्रिशियन का भी मेल नहीं आया, कब तक आ जाएगा? इसे अभी इधर दिया था ना। हाँ। फिर सेकंड पेज कब तक आएगा, वो पूछ रहे हैं ना? अनुपाड़ी सर, सेकंड फेज लिस्ट कब तक देंगे ट्रेड टेस्ट के लिए? ये तो हो गया सर, सेकंड फेज लिस्ट का डेट अरे आसिबो की कोई भी अच्छा। ये सर पूछे हैं आदित्य, ओके, सेकंड फेज लिस्ट, सेकंड फेज की लिस्ट कब आएगा? वो कब ये पूछ रहे हैं बेसिकली ना? ओके। ओडिशा से है, ये उड़िया में लिखते अच्छा। हैं सर। सेकंड फेज रो लिस्ट केबे आसीबो टिके कोई भी की? देखो, सेकंड फेज देखिए का देखिए लिस्ट, देखिए हाँ देखिए, सेकंड फेज का लिस्ट कब तक आएगा, ये ऑफिशियल साइट पर मेंशन नहीं किया गया है। मेरे को लग रहा है ये बहुत तुरंत ये पब्लिश ही करेगा, 100% करेगा, सेकंड फेज को तुरंत दे देगा। लेकिन हमको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मेरे को लगता है वही 1 वीक के अंदर अंदर सब कुछ आ जाएगा। आ जाएगा ना, आपको क्या लगता है ना सर? ना, सही बात है, ठीक। बहुत फास्ट कर रहा है। 2 दिन के अंदर प्रैक्टिकल टेस्ट का रिजल्ट निकल दिया है, शॉर्टलिस्ट कर दिया उसको, नहीं, तो बहुत बड़ी फास्ट बात में है। काम कर रहा है। और ITI गौरव कुमार, ITI गौरव कुमार, ठीक है। ये पूछे कि सर जो नहीं जा पाए उनका क्या होगा? नहीं जा पाए, अरे जो नहीं जाएगा तो उन क्या मतलब, वो तो मतलब अगर Fail हम हो लोग, हाँ, फेल तो हो जाएंगे ना कंपलसरी। नहीं मतलब अगर आपके मैं क्या पास पूछ रहा था? आपके पास अगर मैसेज गया है, आप वहाँ पे सेंटर में नहीं पहुँच पाए, तो फिर आपका तो कुछ नहीं होगा, डिस्क्वालीफाई हो गया, ठीक है। अगर उसका लिस्ट नहीं आया होगा तो फिर आने का चांस है, हाँ, आगे आने का चांस है। बस वेट एंड सी व्हाट्स गोइंग ऑन। यस, नेक्स्ट। फिर सर ये फिटर वाला सर, फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स नॉट गेटिंग मेल, फिटर और इलेक्ट्रॉनिक्स नॉट गेटिंग मेल, प्लीज टेल मी। मेल नहीं आया है तो क्या करेंगे, बोल रहे हैं। देखिए, अगर मेल नहीं आया है तो आपको सिर्फ इंतजार करना पड़ेगा, वेटिंग करना पड़ेगा। ठीक। और दूसरा कुछ अगर वैकेंसी है तो उनको ट्राई कर सकते हाँ हाँ हाँ, कंपलसरी। हैं। सर ये लास्ट है, ये तो ट्रेड टेस्ट लिस्ट है, फास्ट लिस्ट कहाँ है, कब बुलाया ट्रेड टेस्ट को, कुछ भी पता नहीं, ऐसा बोला। नहीं, उनको नहीं पता था एक्चुअली। नहीं फास्ट लिस्ट कहाँ है?